गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केशव किड्स गार्डन। तो सीबीएसई बोर्ड्स की क्लासेस अपने कंटिन्यू कर रहे थे। आज क्लास 10th के लिए अपने जो चैप्टर चल रहा था अपना प्यारे बच्चों, वो चल रहा था अपना ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री अपने लेसन के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री अपने पढ़ लिया था, और उसके अंदर टॉपिक कर लिया था अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो अपने सारा का सारा इससे पहले वाली जो वीडियो थी, ठीक है, उसके अंदर अपनी डिटेल में कर लिया था। चलो आज अपने करते हैं 8.1 एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज में अपने सबसे पहले एग्जांपल्स कुछ करेंगे, और एग्जांपल्स करेंगे और साथ ही साथ अपने कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। किस पर डिपेंड होंगे? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर डिपेंड होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर जो डिपेंड अपने क्वेश्चंस बन रहे हैं, आज अपने उन पर स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया गया, एग्जांपल के बेस पर अपने क्वेश्चन लेते हैं। गिवन 10 a is equal to 4/3, find the other trigonometrical ratio of एंगल ए। एंगल ए के लिए अपने को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट करना है। एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अदर रेशियो फाइंड आउट करनी है अपने पास। ठीक है, अदर कौन कौन सी? tan ए तो अपने को दिया गया है, गिवन tan ए गिवन है। tan के अलावा जो बच गए अपने पास, वो कौन कौन से बच गए? tan के अलावा जो बच गए प्यारे बच्चों, वो बच गए sin ए, cos ए, tan तो अपने को गिवन कर दिया, cot ए, sec ए और cosec ए। ये जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल अपने पास रेशियो है, फंक्शन है, इनका अपने को रेशियो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले समझते हैं प्यारे बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल से। ये एक अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है प्यारे बच्चों, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अपने समझ लेते सारी की सारी बातें। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री ऑफ द एंगल बी, तो एंगल ए के लिए अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंगल ए के लिए अपने को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बतानी है। tan ए, इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड आउट करने के लिए एक नॉर्मल सा फॉर्मूला अपने बना था, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को चलना है। इस प्रकार का एक फॉर्मूला tan ए के लिए देखिए, tan ए इज इक्वल टू 4/3। tan ए इज इक्वल टू 4/3 का मीन्स साइन, सेकेंड स्टेप कोस, थर्ड स्टेप tan, और tan का मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट साइड, एंगल अपने को ए गिवन है, एंगल ए गिवन है, और ए के अपोजिट साइड वाली वैल्यू अपने पास क्या होगी? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपने को कितना दिया हुआ? गिवन 4, एंड बेस इज इक्वल टू 3। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 एंड बेस इज इक्वल टू 3। फाइंड आउट क्या करना अपने पास? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज नहीं है प्यारे बच्चों, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का अपने यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 19, 9, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्यारे बच्चों 25, और रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है? 5। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया अपने पास? सॉरी, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया अपने पास? 5। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया अपने पास? 5। तो यहाँ तक समझे क्या? अगर आपको ये इतनी प्रोसेस निकालनी है अलग से, तो आप इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से, पाइथागोरस थ्योरम से। नहीं तो आप लर्न इसको कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे ये ट्रिपलेट कहा जाता है इनको, नॉर्मल इजी और ट्रिपली लैंग्वेज के अंदर इसको ट्रिपलेट कहा जाता है। जैसे मैं लिख सकता हूँ ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट जैसे सबसे पहले अपने पास बेस 3, परपेंडिकुलर 4, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा कितना होगा? 5। अब इसका मल्टीप्लाई 3 कर दो, मल्टीप्लाई 3 9, इसका मल्टीप्लाई 3 12, और इसका ही मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा? 50।
इसका मल्टीप्लाई 3 कर दो, 27, 36 और 45, ठीक है। ये ट्रिपलेट हो गए प्यारे बच्चों। अगर अपने पास बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेनियस 5 होगा। बेस अगर 9 है तो परपेंडिकुलर अपने पास 12 है, हाइपोटेनियस 15 होगा। बेस अपने पास 27 है, परपेंडिकुलर 36 है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा 45। ये डायरेक्टली आप इसको लर्न रख सकते हो एक ट्रिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप डायरेक्टली इसको लर्न नहीं कर सकते तो पाइथागोरस थ्योरम से आपको एक्स्ट्रा निकाल कर देखना पड़ेगा, ठीक है। चॉइस यू एस। तो प्यारे बच्चों इस चीज़ को समझ लिए क्या? चलो अब अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अपने पास हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई है और फाइंड आउट क्या करना अपने को वो देख लीजिए। फाइंड आउट करना साइन ए। साइन ए के लिए अपने को क्या यूज करते हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। फॉर्मूले के अंदर परपेंडिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन ए का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना अपने पास यहाँ से 4, हाइपोटेनियस अभी फाइंड आउट किया है मेरे बच्चों कितना है 5, ठीक है। नेक्स्ट कोस ए। कोस ए के लिए अपने क्या यूज करते हैं? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस अपने कितना है 3 गिवन है एंड हाइपोटेनियस फाइंड आउट किया अभी 5। कोट ए। कोट क्या होता है? tan का बिल्कुल जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल। बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस अपने पास गिवन है, बेस कितना गिवन है? बेस आर गिवन 3, परपेंडिकुलर कितना अपने पास 4। इसी प्रकार सेक ए के लिए क्या करेंगे? डायरेक्टली कोस का अपोजिट, तो हाइपोटेनियस बाय बेस। हाइपोटेनियस अपने पास कितना अभी? हाइपोटेनियस अपने अभी फाइंड आउट किया 5 अपॉन में बेस गिवन है क्वेश्चन के अंदर 3। इसी प्रकार कोसेक ए, कोसेक किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा प्यारे बच्चों? साइन का डायरेक्टली रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साइन के लिए देख लीजिए, साइन का रेसिप्रोकल है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अभी फाइंड आउट किया था, 5 और परपेंडिकुलर अपने पास कितना है 4। प्यारे बच्चों यही तो अपने सॉल्व करना था। अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए के लिए अपने को फाइंड आउट करना था, एंगल ए के लिए करना था। अगर एंगल सी के लिए अपने को यहाँ एंगल सी के लिए अगर अपने से फाइंड आउट पूछता, एंगल सी के लिए अपने को एग्जामिनर दे देता, तो सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाता अपना 3, ठीक है। अगर अपने को एंगल गिवन है तो प्यारे बच्चों जो एंगल गिवन है, एंगल के जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या होगी अपनी? परपेंडिकुलर। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो ऐसे क्वेश्चंस जितने भी आपके बुक के अंदर दिए गए हैं इस टाइप के, वो आपको सारे के सारे होमवर्क के रूप में करने हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा भी आप इसको देख सकते हैं। अगर फिर से भी समझ में ना आए तो आपके जो ग्रुप बने हुए हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, क्लासेस के, उसके अंदर अपना डाउट सेक्शन के अंदर आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल के। यहाँ तक समझ में आएगी होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया गया है, कंसाइडर, बुक में से ले लेते हैं, कंसाइडर सेकंड क्वेश्चन, कंसाइडर ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट सी। राइट एंगल क्या है? एट सी, ठीक है। इन विच ए बी इज इक्वल टू, ए बी साइड की अपने को वैल्यू दी गई है 29 यूनिट। बी सी अपने साइड की वैल्यू दी गई है, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट, ठीक है। एंड एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा, तो डिटरमाइन द वैल्यू, अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके अंदर, ठीक है। किसकी फाइंड आउट करनी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। हालांकि इसकी वैल्यू अपने को पता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के अंदर आपको पढ़ाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा जो वैल्यू आती है प्यारे बच्चों 1 आती है, लेकिन आती कैसे है, ठीक है। इसको हैंड्स प्रूफ कैसे करते हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ इसकी वैल्यू 1 ही आएगी डायरेक्टली, चाहे अपने को वैल्यू कोई भी दी जाए, ठीक है। लेकिन अपने निकाल कर देखेंगे कि 1 कैसे आएगी।
ये वैल्यू अपने देख लेते हैं सारे। यहाँ देखिए अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल अपने पास ए बी सी, ट्राइंगल ए बी और सी, अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये कहता है कि राइट एंगल सी जो अपने पास है वो राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। ये ए हो गया, तो ये बी ले लेते हैं। हाँ जी, अब ए बी साइड, ए बी वाली जो साइड है, साइड ए बी है, ये वाली साइड, इसकी वैल्यू कितनी है 29 यूनिट। ठीक है, कंप्लीट है क्या। और बी सी वाली जो वैल्यू है, बी सी वाली जो वैल्यू है, बी सी वाली साइड है, इसकी वैल्यू कितनी है 21 यूनिट। फाइंड आउट क्या करनी है। और क्या रखा है कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी और सी, एंगल ए बी सी अपने पास क्या दिया हुआ, गिवन आर थीटा। ठीक है, तो थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड अपने परपेंडिकुलर हो जाएगी, इस वाली साइड को परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो अपने को परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, क्योंकि हाइपोटेनस दिया हुआ, बेस दिया हुआ है, वैल्यू किसकी नहीं है अपने पास, परपेंडिकुलर की। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है अपने पास, हाइपोटेनस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, वैल्यू परपेंडिकुलर की चाहिए, परपेंडिकुलर स्क्वायर निकाल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, और निकालने के लिए अपने इसको इक्वल के अंदर अकेला रखना पड़ेगा, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। बेस स्क्वायर तो इसके प्लस में है, अगर इसको इक्वल में यहाँ भेजूंगा, बेस स्क्वायर को इक्वल में यहाँ भेजूंगा, तो ये हाइपोटेनियस के पास जाकर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर, एक ही फॉर्मूले से आप 3 फॉर्मूले और फाइंड आउट कर सकते हो। अगर तो हाइपोटेनस अपने को फाइंड आउट करना है तो पाइथागोरस थ्योरम है अपने पास। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम है अपने पास, यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अपने को पाइथागोरस थ्योरम से बेस फाइंड आउट करना है तो इसको चेंज कर सकते हैं फॉर्मूले को। परपेंडिकुलर अपने फाइंड आउट करना है तो भी इसको चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब अपने पास परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर 29 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब बेस स्क्वायर 21 स्क्वायर। और 29 स्क्वायर, 29 की स्क्वायर होती है 729, 729 एंड 21 की 441। ठीक है, 729 माइनस 441 स्क्वायर्स आपको लर्न करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, 729। ठीक है, ये वाली तो आपको स्क्वायर्स आपको लर्न करनी ही पड़ेगी, समझ गए हो क्या। अगर नहीं कर सकते तो इसके फैक्टर कर लेना यहाँ से। कंप्लीट है क्या। अब यहाँ से अपने इसको ले, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्टली इसके ट्रिपलेट्स होते हैं। ठीक है, अगर अपने को एक साइड हाइपोटेनस देख लीजिए 20, 21 और 29, परपेंडिकुलर 20, बेस 21, हाइपोटेनस 29। अब अपने को बेस 21 दे रखा है, हाइपोटेनस अपने 29 दे रखा है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, तो डायरेक्टली परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई। ये ट्रिपलेट अभी बताए थे, इससे पहले वाले प्रश्न के अंदर, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने ट्रिपलेट बताए थे, वहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्टली लर्न कर सकते हो तो इस प्रकार से इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, अगर नहीं आता तो 29 की स्क्वायर अभी बताया, 29 की स्क्वायर कर लीजिए माइनस 21 की स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 20। फाइंड आउट क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा, देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये फाइंड आउट करना है। यहाँ से देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू कितनी निकालेंगे, साइन क्या होता है अपने पास, यहाँ देख लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू, अभी अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं इसीलिए धीरे धीरे क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आए। अगर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इसके बेसिस पर जितने भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको इजीली आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपने देखना साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो देख लीजिए साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या रखूँ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना भी 20, हाइपोटेनियस तो अपने पास कितना 29, तो यहाँ 20/29 स्क्वायर है, तो दोनों की स्क्वायर कर लेते हैं प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, बेस कितना अपने पास अभी देखा तो देखिए बेस 21 और हाइपोटेनियस 29, 21/29 कंप्लीट है। अब यहाँ से इसका होल स्क्वायर करना, 20 का होल स्क्वायर 21 का 29 का। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत इजी सी प्रोसेस है,
देख लीजिए 400 441 और ये कितना हो गया 8। यहाँ से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में, ठीक है, कि 20/29 की स्क्वायर प्लस 21/29 की स्क्वायर। तो यहाँ से 29 की स्क्वायर आप एलसीएम ले लीजिए और ऊपर अपने पास कितना बचेगा 20 की स्क्वायर प्लस में 21 की स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों की स्क्वायर 29 की स्क्वायर के इक्वल होती है। तो प्यारे बच्चों कट गया, आंसर कितना आ गया अपने पास 1। तो ये तो अपने को फाइंड आउट करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास 1। यहाँ से भी अपने इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इजी वे के अंदर सॉल्व तो करना आता है, स्क्वायर तो करेंगे। तो स्क्वायर करने के लिए क्या कर सकते हैं 20 स्क्वायर मतलब 2 टाइम है, तो 20 का मल्टीप्लाई 20 से। 29 है तो 29 का मल्टीप्लाई 29 से। 21 है तो 21 का मल्टीप्लाई। और 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो मल्टीप्लाई तो आप सभी को आता ही होगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करके भी आप इसके डायरेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। कंप्लीट है क्या? तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। इसी प्रकार एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपने और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन अपने और दिया गया है, इन ए राइट एंगल, ये समझ में आया क्या आपको अच्छे से? इन ए, हाँ समझ लीजिए बच्चों, इन ए थर्ड क्वेश्चन, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ABC अपने को कोई राइट एंगल ट्राइंगल अपने को गिवन है। राइट एंगल A, राइट एंगल A एट राइट एंगल एट B। B अपने को कोई राइट एंगल दिया गया मतलब 90 डिग्री है। इफ, यहाँ से क्वेश्चन चेंज होता है, इफ tan A is equal to 1 then verify that, वेरीफाई क्या करना अपने को, 2 sin A dot cos A is equal to 1। ये अपने को वेरीफाई करना है कि 2 sin A cos A is equal to 1। 29 की स्क्वायर 841, ठीक है, ये ले सकते हैं। तो अपने को ये फाइंड आउट करना है। तो देख लीजिए वेरी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। सपोज दैट स्टूडेंट्स अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, छोटे से डायग्राम से समझ लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये राइट एंगल ABC, राइट एंगल ABC, राइट एंगल एट B। राइट एंगल अपने पास क्या होना चाहिए यहाँ B। तो B अपने पास राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, ये A हो गया तो ये C हो गया, ठीक है। इफ tan A इज इक्वल टू 1, यहाँ अपने को गिवन है पहले बच्चों tan A इज इक्वल टू 1, tan A इज इक्वल टू 1। यहाँ अभी फॉर्मूला पढ़ा है, tan का मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 1 का मीन्स 1 अपॉन में 1, तो परपेंडिकुलर भी अपने पास 1 है, ठीक है। देन वेरीफाई दैट 2 sin A और cos A इज इक्वल टू 1, ये फाइंड करना है, ठीक है ना। देखिए परपेंडिकुलर अपने पास यहाँ पर कितना है प्यारे बच्चों 1 है, और बेस भी अपने पास कितना 1 है। तो अपने पास हाइपोटेनिस कितना होगा, h की वैल्यू कितनी होगी। हाइपोटेनिस फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अपने यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस हाइपोटेनिस इज इक्वल टू रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 1 प्लस 1 की स्क्वायर 1 होती है, 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो रूट 2 अपने पास कितना आ गया हाइपोटेनिस। अब हाइपोटेनिस रूट 2 फाइंड आउट क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई ले सकते हैं। साइन A मल्टीप्लाई कोस A, क्या 1 होता है क्या, देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई साइन क्या करें बच्चों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, साइन A एंगल के लिए पूछ रहे थे, एंगल A के अकॉर्डिंग अपने पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एंगल A के अकॉर्डिंग। एंगल अगर गिवन है तो पहले बच्चों जस्ट अपोजिट जो वैल्यू हो जाएगी वही उसकी परपेंडिकुलर होगी 1, ठीक है। तो साइन A
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर 1 अपने पास, हाइपोटेनियस यहाँ पर कितना गिवन है √2 मल्टीप्लाई कोस ए। कोस ए के लिए देख लीजिए, एंगल ए के लिए कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो प्यारे बच्चों अगर ये अपने पास परपेंडिकुलर है तो अपने पास ये वाला बेस होगा हाइपोटेनियस, तो सबसे लार्जेस्ट साइड रहती है ट्राइंगल की, ठीक है ना। तो ये अपना बेस हो गया, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस अपने अभी फाइंड आउट किया √2। अब इसको सॉल्व करना आगे, √2 का मल्टीप्लाई √2 से। यहाँ समझिए थोड़ा सा, किसी भी सेम नंबर का रूट के अंदर अपने जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर उसका वैल्यू होता है। जैसे फॉर एग्जांपल √5 मल्टीप्लाई √5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। हैंस प्रूफ आया कैसे, ये नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपको बताऊंगा। जस्ट यहाँ समझ लीजिए, इसका वैल्यू अपने पास 2 आया, ये तो 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में, 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा प्यारे बच्चों। √2 का मल्टीप्लाई √2 से, अभी बताया कि सेम नंबर का मल्टीप्लाई रूट के अंदर जब करते हैं तो वैल्यू वही आती है। यहाँ पर इंडिसेस का एक रूल अपने फॉलो होता है, इंडिसेस का रूल, सर्ड्स एंड इंडिसेस का रूल फॉलो होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आती है, ठीक है ना। वो ज़्यादा डीपली हो जाएगा, 11th स्टैंडर्ड की क्लासेस का हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको किसी और फ्री टाइम के अंदर या अलग से कोई लेक्चर आएगा अपने, ठीक है, जैसे कि अलजेब्रा आएगा अपने पढ़ेंगे, अलजेब्रिक क्वाड्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, वहाँ आपको मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो ये 2 से अपने 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ कितना बच गया ऊपर 1, तो यहाँ भी 1 बच गया। 1 अपॉन में 1 कितना होता है प्यारे बच्चों 1, तो अपने यही तो फाइंड करना था, ठीक है ना, यही तो फाइंड करना था कि इसके इक्वल क्या दिया गया अपने को 1 दिया गया, ठीक है ना। तो आंसर कितना है मेरे बच्चों 1। कंप्लीट है क्या, समझ में आई बात, ठीक है ना। तो यहाँ 8.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल अपने कंप्लीट होते हैं, ठीक है ना। एक लास्ट एग्जाम्पल रहा है वो आप होमवर्क के लिए लीजिए। 8.1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन है, वो आप खुद करेंगे, सेल्फ हो जाओ, सेल्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। सेल्फ प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक मैथमेटिक्स नहीं आएगी ना, सेल्फ प्रैक्टिस करो, ठीक है। और 8.1 एक्सरसाइज को कल वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे, ओके। तो गुड बाय स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, बाय।